शिक्षक साथियों नमस्ते। आज के वीडियो में आप सभी लोग का पुनः स्वागत है। साथियों आज वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा एसबीआई डिजिगो पोर्टल जहां पर हमारे साल के समस्त ग्रांट हमें जो प्राप्त होते हैं और उन ग्रांटों को हम वेंडर के माध्यम से पेमेंट करते हैं। किंतु साथियों हमें यहाँ देखा जा रहा है कि हमारे कुछ शिक्षक साथियों का कमेंट्स था कि हमारे यहाँ स्कूल में मेकर आईडी से जाने के बाद हम कोई बिल जनरेट या बिल नहीं लगा पा रहे थे। इस तरह की हमारे सामने कुछ भी एक समस्या बनी। जैसे हम यहाँ पर एक मेकर की आईडी को हमने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर ट्रेडिंग वाला ऑप्शन हमारे सामने खुल के आ रहा है। तो साथियों इस तरह की हमारी एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे? कुछ सालों में बिल जनरेट हो रहे हैं, कुछ ही सालों में नहीं हो रहे। उसी जीएसके में बहुत सारी सालों में बिल लग रहे हैं और कुछ उसी साल के कुछ स्कूलों में बिल नहीं लग रहे हैं। तो एक विसंगति है जैसी पैदा हो गई है, जिसके कारण हमारे कुछ साल शिक्षक साथियों का कमेंट था। कुछ साथियों ने हमें फोन लाकर भी इस तरह की प्रॉब्लमों को बताई। साथियों आज अभी इसके बारे में हम थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे और इस प्रॉब्लम को हम किस हद तक सोल्व कर सकते हैं। तो साथियों देखते हैं। अब साथियों इस विस्तर को हमें सोल्व करने के लिए हमारे एक साला है जिसमें हमने देखा गया है कि यहाँ पर कुछ राशि जो अलॉटमेंट हुई है, यहाँ देखा जाए तो इनको टोटल राशि 25,000 रुपये मिली है और यहाँ पर उनको अभी 6,250 रुपये खर्च करने की अनुमति प्राप्त हुई है। अब साथियों ये अगर 6,250 रुपये खर्च कैसे करेंगे, क्योंकि इनका यहाँ पर बिल की एक समस्या है कि यहाँ पर उनका ट्रेडिंग आ रहा है, यहाँ पर इनका बिल जनरेट नहीं हो रहा। अब इस समस्या को कैसे दूर करें? ये समस्या साथियों एक हमारे विकासखंड स्तर की समस्या है, या फिर हम अगर हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी स्कूल देखते हैं तो ये हमारे जिला के संबंधित प्रॉब्लम है। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से हाई स्कूल हाई सेकेंडरी को एसबीआई डिजिगो मैनेज करता है और 1 से 8 तक की स्कूलों को बीआरसी मैनेज करता है। तो साथियों इसके लिए आपको एक फॉर्म है जो आपको अपने विकासखंड जिला शिक्षा अधिकारी को देना पड़ेगा, या आपके बीआरसी को या फिर आपका जिला शिक्षा अधिकारी को इस फॉर्म के माध्यम से आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा। 2024-25 में आपकी जो मेकर और जो चेकर की जो आईडी को वो एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि आपकी आईडी डीएक्टिवेट है। साथ ही एक फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ जो हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा और हमारे बीआरसी विकासखंड हमारे बीआरसी के माध्यम से एक पत्र मांगा गया था। उस पत्र को आपको भरना कैसे है, उस पत्र के बारे में थोड़ा आपको विस्तृत रूप में बता दे रहा हूँ। साथ ही एसबीआई डिजिगो संबंध में कुछ इस तरह का प्रपत्र हमारे विकासखंड के अंतर्गत जारी हुआ और आपके विकासखंड के अंतर्गत भी जारी नहीं हुआ, तो आप अपने बीआरसी के अकाउंटेंट जो आपके बीआरसी को जो अकाउंट को मैनेज करते हैं, आप उनसे जाकर संपर्क करें, या उनके पास नहीं होता आपको इस तरह का प्रपत्र है जो आप उसमें कार्यालय का नाम, आपका विकासखंड सब कुछ इसमें लिखें। आप प्रति विकासखंड समन्वय स्रोत के नाम से और ये विषय में लिखें। आप डिजिगो पोर्टल पर मेकर चेकर अप्रूवल की आईडी को सत्यापित कर सक्रियता करने विषयांक में, तो जो हमारे एसबीआई डिजिगो पोर्टल पर हमारी जो मेकर चेकर या अप्रूवर है उनकी आईडी अभी निष्क्रिय है, उनको आपको सक्रिय कराना है। तो आप यहाँ संकुल प्रचार्य के नाम भी लिख सकते हैं। इस पर डिजिगो पोर्टल पर आप इस तरह से आप एक प्रपत्र बना सकते हैं, या उसका प्रारूप आप यहाँ से खींच भी सकते हैं। यहाँ पर पहले में क्रमांक देखा नाम हम कि जिनका आप हमारे सबसे पहले हम अगर हम मेकर का नाम देना चाहते हैं, हम मेकर का नाम लिखेंगे, उनका पद कौन सा पद है, प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो भी है लिखेंगे, और डिजिगो आईडी क्या है साथियों? डिजिगो आईडी वो है जो आपकी अगर पहले आप बना चुके हैं डिजिगो पोर्टल पर, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, या आप यूनिकोड से हुए होंगे या आपका पटरेजी कोड से हुए, या आपको बीआरसी या विकासखंड के द्वारा जिला के माध्यम से जो भी आपको स्पेशल आईडी उपलब्ध कराई थी वो आईडी यहाँ पर आपको लिखनी है। यदि आप फर्स्ट टाइम आपने मेकर चेकर चयन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर आपकी डिजिगो आईडी आपको यहाँ पर खाली रखना है। पहली बात, अगर फर्स्ट टाइम आप डिजिगो पोर्टल पर आप अगर आए हैं और डिजिगो पोर्टल पर अगर आप पहली बार मैप्ड होने जा रहे हैं तो आप अपनी आईडी को यहाँ पर खाली छोड़ेंगे। जिसके बाद आप यहाँ जन्म दिनांक लिख के देंगे, फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी अनिवार्य, सब चीज़ अनिवार्य वाला कॉलम है और लिखेंगे। और यहाँ पर आपको जो भी लिखना है यहाँ पर साथियों, आपको अगर मेकर है तो आप एम लिखेंगे, और आप वेरीफायर है तो आप वी लिखेंगे, और आप यहाँ पर जो भी आपका रोल है उसके रोल के आधार पर आप अपने यहाँ पर रोल को लिखेंगे। जैसे हमारे कुछ हाई स्कूलों में मेकर चेकर और अप्रूवर रहते हैं, तो आपको यहाँ पर मेकर चेकर अप्रूवर के फर्स्ट अक्षर को आपको यहाँ पर लिखकर आपको कंप्लीट करना और यहाँ पर आपको साइन करके देना। इस तरह से आप अपनी मेकर चेकर को यहाँ पर सेकंड नंबर पर आप अपना मेकर चेकर लिख सकते हैं। और आपके यहाँ चेकर नहीं है तो आप वेरीफाई लिख सकते हैं, वी फॉर वेरीफाई करके आप उनकी डिटेल भी यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। और लिखने के बाद साथियों आप यहाँ पर अपने प्रधान अध्यापक यहाँ पर सील साइन करेगा। सील साइन करने के बाद आपको यहाँ पर जनचेक के माध्यम से संकुल केंद्र के साइन करा के आपको आपके विकासखंड के जो अकाउंटेंट है, आप बीआरसी अगर 160 थे तो आप बीआरसी को देंगे, और वो आपकी 9 से या हाई सेकेंडरी हाई स्कूल है तो आप अपने ज़िला को उपलब्ध कराएंगे, और अपने ज़िला शिक्षा अधिकारी या उनके जो भी इस डिजिगो पोर्टल के जो मेन इसके इंचार्ज होते हैं वो अपने आईडी और पासवर्ड से
उसको आपकी जो आईडी जो इनएक्टिव है उसको एक्टिव करेंगे और आप यहाँ पर मेकर चेकर का बिल लगा पाएंगे। साथियों, बिल कैसे लगाना है अपने मोबाइल से, बिल आपके पासवर्ड कैसे जनरेट करना है, ऐसे समस्त प्रकार के वीडियो हमारे पोर्टल पर आप अपलोड है। आप हमारे पोर्टल की, हमारे चैनल की विजिट करिएगा और आप अपने मोबाइल से स्वयं अपने कहीं ना जाने के बाद आपको खुद आप अपने बिल को लगा सकते हैं और अपने पेमेंट को अपने वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मस्त रहिए, हंसते रहिए और हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करते